हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। एमपी की वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव, 41 लाख नाम कटने की आशंका 21 फरवरी को आएगी। फाइनल सूची मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल तय माना जा रहा है। शुरुआती आकलन के मुताबिक करीब 41 लाख नाम हटाए जा सकते हैं, जिससे चुनावी आंकड़ों की तस्वीर बदल सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के बाद मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक और बड़ी राहत साबित हो सकती है। फिलहाल किसानों को अब सिर्फ आधिकारिक तारीख की घोषणा का इंतजार है, जिसके बाद यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि हमारा प्रयास है कि वर्ष 2028 तक मध्य प्रदेश में बिजली की कीमत न बढ़े। हालांकि उन्होंने विद्युत दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर यह भी कहा कि इसके लिए विद्युत वितरण कंपनियां स्वतंत्र हैं और विद्युत नियामक आयोग इस पर निर्णय लेता है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग सोमवार देर शाम सागर जिले की सीमा में पहुंचा। सिवनी से होते हुए नेशनल हाईवे 41 के रास्ते जैसे ही यह विशालकाय शिवलिंग महाराजपुर और देवरी पहुंचा, भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने पायलट पर FIR दर्ज कर ली है। आरोपी वीरेंद्र सेजवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। होमवर्क न करने पर शिक्षिका ने 5वीं के छात्र का फोड़ा सिर, स्कूल प्रबंधन पर लगे गंभीर आरोप। इस गंभीर मामले में पुलिस ने छात्र का मेडिकल कराकर और CCTV फुटेज खंगालकर जांच शुरू कर दी है। MP में कश्मीर का एहसास, अमरकंटक के मैदानों ने ओढ़ी सफेद मखमली चादर। कड़ाके की ठंड के बीच MP का अमरकंटक अब मिनी कश्मीर सा एहसास करा रहा है। सीजन में यहाँ तीसरी बार बीते रोज सुबह घास के मैदानों और पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें जम गई हैं, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती ने सफेद मखमली चादर ओढ़ ली हो। मध्य प्रदेश में ठंड, कोहरे और बारिश का ट्रिपल टॉर्चर हो सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में शीतलहर का असर 10 दिनों तक था, लेकिन अब ठंड की रफ्तार धीमी पड़ी है। मौसम विभाग ने 23 दिसंबर से ठंड के दूसरे दौर का अनुमान जताया है। देश भर के 68 करोड़ ईमेल और पासवर्ड लीक, MP स्टेट साइबर ने जारी की गाइडलाइन, कहा तुरंत रीसेट करें पासवर्ड। मध्य प्रदेश स्टेट साइबर पुलिस ने रविवार को एक अहम एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया है कि हाल ही में करीब 61 करोड़ इंटरनेट यूजर्स की ईमेल ID और पासवर्ड साइबर अपराधियों के हाथ लगने का मामला सामने आया है। मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। यह घटना सोमवार दोपहर बालाघाट मार्ग पर हुई। मृतक की पहचान बालाघाट जिले के खामटोला निवासी 26 वर्षीय शिवशंकर मर्सकोले के रूप में हुई है। जबलपुर में पाटन बस स्टैंड के नजदीक स्थित शराब की दुकान के पास नशे में धुत सपेरे ने कारनामा कर दिया। सपेरा शराब पीने के बाद शराब की दुकान के पास अपना सांप भूल गया। सांप टोकरी से निकलकर शराब की दुकान के आसपास घूमने लगा। वहां मौजूद लोग सांप देख दहशत में आ गए। मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को मिलने वाले खाने की सच्चाई सामने आने के बाद सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राजधानी भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल JP हॉस्पिटल में मरीजों को दिन भर के 3 वक्त का खाना महज 33 रुपए में दिया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि यह खर्च सरकारी गौशालाओं में गायों के चारे और जेल में बंद कैदियों के भोजन से भी कम है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मृत गाय के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता नजर आ रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि मृत गाय के गले में रस्सी बांधकर और पूंछ पकड़कर उसे सड़क पर क्रूरतापूर्वक घसीटा जा रहा है। सेंट्रल GST में पदस्थ रहे असिस्टेंट कमिश्नर और इंस्पेक्टर को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में जेल भेज दिया गया है। 2500 करोड़ की लागत से 4 लेन होगी बड़वाह धामनोद की 63 किलोमीटर लंबी सड़क। खास बात यह कि सड़क बनाने के लिए सरकार 40% राशि एडवांस और बचा राशि 15 सालों में देगी। 22 दिसंबर 2025 यानी सोमवार से पहली सीधी इंदौर से रीवा फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है। अब मालवा और विंध्य के बीच सीधी कनेक्टिविटी हो गई है। इस फ्लाइट के पहले दिन नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपनी इंदौर विधानसभा 1 के 40 कार्यकर्ताओं के साथ रवाना हुए। इंदौर EOW ने 3.12 करोड़ की धोखाधड़ी में बिल्डर्स AM, एल्मोइन देवकान और JSR पर की FIR। भाजपा सरकार ने एक बार फिर विकास को कागजों तक सीमित कर दिया है। विधानसभा से मंजूर दूसरा अनुपूरक बजट में करोड़ों रुपए के सैकड़ों प्रोजेक्ट शामिल किए गए। पहले ऊर्जा मंत्री और फिर बिजली कंपनियों ने भर्तियां निकालने की घोषणा की। इसके बाद पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी ने 4009 पदों पर चिन्हित भी कर लिए। कंपनी की स्थापना शाखा ने नियमित और संविदा भर्तियों के लिए पदों की सूची तैयार की थी।
सरकार के 2 साल पूरे होने पर जहां मंत्रियों से कामकाज का हिसाब मांगा जा रहा है, स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट कार्ड से ज्यादा भविष्य की योजनाएं सुर्खियों में रहीं। उपलब्धियों का ब्यौरा देने के बजाय मंत्री बार बार आने वाले कल की बात करते दिखे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। ये फैसले प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बैठक में प्रदेश में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार, वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत और ग्रामीण क्षेत्र में गौ सेवा को प्रोत्साहित करने जैसे प्रस्तावों पर चर्चा की गई। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच पति के घर भेजी गई पत्नी मायके वालों की कैद में थी। पति ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा। पांढुर्णा जिले में एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया, जिसके बाद ट्रक का ड्राइवर करीब 3 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच फंसा रहा और उसे कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार ट्रक में लगे जीपीएस ट्रैकर के दोबारा काम करने से उसकी लोकेशन का पता चला और ड्राइवर को सुरक्षित बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के रीवा के साथ ही विंध्यवासियों के लिए सोमवार का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि रीवा से इंदौर के लिए हवाई सेवा के रूप में एक और सौगात मिली है। ATR 72 विमान ने सोमवार को यात्रियों को लेकर रीवा एयरपोर्ट से इंदौर के लिए उड़ान भरी। MP में PWD विभाग के सभी इंजीनियर हड़ताल पर हैं। सरकार की विभागीय जांच प्रक्रिया से नाराज 1000 से अधिक इंजीनियरों ने मोर्चा खोल दिया है। रायसेन में भोपाल संभाग के सभी इंजीनियर पहुंचे और जमकर विरोध जताया।